चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टुडेज न्यू टॉपिक इज एंगल मेड बाय transversal with two lines. Transversal with two lines. सबसे पहले आपको समझना होगा what is transversal. What is transversal? देखो आपके पास में, इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझोगे ज्यादा बेटर रहेगा। आपके पास में कोई भी टू लाइन जा रही है लाइक दैट, और इसे एक थर्ड लाइन ने इंटरसेक्ट कर दिया। अब थर्ड लाइन ने इंटरसेक्ट किया है, वो टू अलग अलग प्लेसेस पर इंटरसेक्ट किया है। मींस जैसे अपने पास ये एक लाइन है L, ये लाइन है M एंड ये लाइन है N। तो L लाइन ने M एंड N लाइन को टू अलग अलग प्लेसेस पर, जिसको एक प्लेस को मैं A कह रहा हूं, एक को B कह रहा हूं, टू अलग अलग प्लेसेस पर इंटरसेक्ट किया है। देन दिस लाइन L इज नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन। मीन्स अगर कोई लाइन किन्हीं टू लाइंस को अलग अलग प्लेसेस पर इंटरसेक्ट करती है, देन दिस लाइन इज नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन। If a line intersect two lines at different points, अगर देखो अगर ऐसा होता, मान लो वन लाइन ये जा रही है, सेकंड लाइन ये जा रही है, थर्ड लाइन भी यहां से चली जाती, देन इट इज नॉट ट्रांसवर्सल। क्यों? क्योंकि इन टू लाइन को सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तब तो एक कॉन्करेंट लाइन हो जाती। जब थ्री लाइंस सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है देन दे आर सेड टू बी कॉन्करेंट। लेकिन यहां पर क्या हुआ, ये टू लाइंस जा रही हैं, थर्ड लाइन ने टू अलग अलग प्लेसेस पर इंटरसेक्ट किया, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन। डेफिनेशन लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लो आप। अ लाइन विच इंटरसेक्ट, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू or more lines, a lines which intersect two or more line at distinct point, at distinct point, or we can say different point, is known as ट्रांसवर्सल लाइन। वो लाइन जो टू लाइंस को टू डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, या टू से ज्यादा लाइन हो तो भी उनको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, इज नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन। सो दिस लाइन इज ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, नाउ राइट डाउन। अब यहां पर आप लिख सकते हो हियर L इज ट्रांसवर्सल लाइन। यहां पर L हमारे पास में ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। अब आप यहां पर जो एंगल्स बनते हैं आप उनको नेम दे सकते हो। वी कैन राइट एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ऐसे ही यहां पर भी नेम दे दो, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ये मैंने नेम दिए हुए हैं, दीज आर नोन एज एंगल्स, और ये लाइन है ट्रांसवर्सल। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट न्यू हेडिंग, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, CORROSPONDING, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। पहले इसे समझ लेना, डायग्राम के थ्रू पहले समझो, बाद में डेफिनेशन लिखेंगे। अगेन ये टू लाइंस जा रही हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ये लाइन L है, ये लाइन M है। एक लाइन गई यहां से, इस लाइन ने, ये लाइन L है विच इज ट्रांसवर्सल, ये एंगल बना 1, 2, 3, 4।
5 6 7 8। सो फर्स्ट लाइन इज L M एंड N। ठीक है, तो अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, पहले डायग्राम के थ्रू समझना। आपके पास ट्रांसवर्सल एक्सेस के, ट्रांसवर्सल लाइन के जो सेम साइड में एंगल हो, उसके अलावा जो टू लाइंस है उसके भी वो सेम साइड में हो। सेम साइड का मतलब हो गया जैसे दोनों ही ऊपर की तरफ हो। मींस यू समझो एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इन्हें हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। क्यों? ये ट्रांसवर्सल के एक तो सेम साइड में होंगे और जो टू लाइंस होंगी या तो दोनों ही उसके ऊपर होंगे या दोनों ही उसके नीचे की साइड में होंगे। जैसे 1 एंड 5 दे आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही 2 एंड 6 देखो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में है और दोनों ही लाइंस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो एंगल 2 एंड 6 कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही इस वाली ट्रांसवर्सल के सेम साइड में 4 और 8, क्योंकि दोनों उस लाइनों के भी ऊपर की साइड में है, ये भी कोरस्पॉन्ड। और ऐसे ही सेम साइड में 3 एंड 7, एंगल 3 एंड एंगल 7 ये भी कोरस्पॉन्डिंग है। मींस कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन किन्हीं टू लाइंस को या मोर लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो ट्रांसवर्सल के एक तो सेम साइड में होना चाहिए और दोनों जो गिवन लाइन है उनके भी वो सेम साइड में होना चाहिए। सेम साइड का मतलब है सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। मतलब अगर ऊपर की साइड है तो अपवर्ड में दोनों ही साइड में अपवर्ड होगी। तो लिखो आप डेफिनेशन, टू एंगल्स on same side of ट्रांसवर्सल लाइन। सबसे पहली चीज तो जो दोनों एंगल होंगे वो लाइन के सेम साइड में होंगे, आर नॉन एज कोरस्पॉन्डिंग एंगल, आर नॉन एज corresponding angles if अगर both angles, if both angles are either, both are either above the lines or below लाइन्स। अब इसको समझ लो डेफिनेशन से, टू एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जैसे ये देखो ये ट्रांसवर्सल इसके सेम साइड में है, टू एंगल्स 1 एंड 5 एक तो इस लाइन के सेम साइड में है एंड बोथ आर आइदर अबव द लाइन, और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? लाइन के अबव होंगे। तो ये देखो 1 भी इस लाइन के अबव है एंड 5 भी इस लाइन के अबव है और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है। ऐसे ही अगर आप इधर की बात करते हो तो 4 एंड 8 दोनों लाइन के सेम साइड में हैं और ट्रांसवर्सल के दोनों ही ऊपर है। सो 4 एंड 8 आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे ही 2 एंड 6 भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल हुए। क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्सल के सेम साइड है और दोनों ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और ऐसे ही 3 एंड 7 ट्रांसवर्सल के सेम साइड में और दोनों लाइन के डाउनवर्ड्स है। ठीक है, सो दे आर नॉन एज कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अभी मैं सिर्फ डेफिनेशंस बता रहा हूं। सबसे पहले हमने ट्रांसवर्सल की बात करी थी। ट्रांसवर्सल लाइन क्या थी? जो आपके पास 2 या 2 से ज्यादा लाइंस को सेम प्लेस पर नहीं कट करके डिफरेंट प्लेसेस पर कट करती है, क्योंकि ये दोनों लाइनें आगे जाकर के मिल भी सकती थी, तो हो सकता है वहां से निकल जाती। तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम करेंगे कि अगर 2 लाइंस को, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन डिफरेंट प्लेसेस पर कट करती है तभी ये ट्रांसवर्सल है। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल अभी बता दिया। ओके, राइट डाउन। Next, new heading, it is alternate interior angles। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पहले डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं।
बाद में। देखो ये कुछ इस तरह से होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पहली चीज तो ये ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में होंगे। ये ट्रांसवर्सल लाइन के इट लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में होंगे। जैसे 1 इधर आ रहा है तो सेकंड नंबर इधर आएगा। अब ये नहीं है कि 3 और 2, नो, 3 है तो ये 5 है। मींस एक तो अपोजिट साइड में होंगे और दोनों ही इंटीरियर साइड में होंगे, मींस इन दोनों लाइनों के बीच में होंगे। एंड बोथ एंगल्स lies interior of both lines। दोनों लाइन के इंटीरियर होंगे। जैसे ये देखो, मैं इसको समझा देता हूं कौन से एंगल है। पहले 1 is 3 एंड सेकेंड 1 is 5। जैसे ये एक तो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में है, एक इधर है एक इधर है, 3 एंड 5 अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये सेम पॉइंट पर नहीं होंगे। ए और बी पर मान लो इंटरसेक्ट किया, एंड नॉट एट सेम पॉइंट, और सेम पॉइंट पर नहीं होंगे। जैसे इसको समझाता हूं, क्या है मतलब अपने पास में, आप यूं समझो, ये 2 लाइंस कट कर रही है, ये एक लाइन गई, तो ये वाला एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। दिस एंगल एंड दिस एंगल आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे यहां पर दोबारा प्लॉट कर देता हूं आपके लिए और इजी हो जाएगा। आपके पास में 2 लाइंस गई, अब वो लाइन 2 छोड़ो 3 भी हो सकती थी, पर एक बार मैं 2 लाइंस ले लेता हूं लाइक दैट, M एंड N। ये एक लाइन चली गई ऐसे, तो हमारे पास में मैं इधर नेम दे रहा हूं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आपके पास अगर आप 4 ले रहे हो तो 4 का अल्टरनेट, देखो 4 का अल्टरनेट पहली वर्ड आ गया, तो आप इस तरफ नहीं देखना, आपको इस साइड में आना पड़ेगा। जैसे 4 इधर है तो अल्टरनेट में आपको इधर आना पड़ेगा और इंटीरियर जाना पड़ेगा। ये इंटीरियर है लाइन, इन दोनों लाइन के बीच के एंगल सारे इंटीरियर एंगल्स है, तो आपके पास 5 होगा, क्योंकि एक तो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में होंगे और सेम पॉइंट पर नहीं होंगे। ये नहीं कि 4 एक इधर 1 ले लो, नो, दे आर नॉट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 4 है तो आपको इधर वाला 5, एंगल 4 एंड एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही अगर आप यहां पर 1 ले रहे हो तो 1 देखो इस ट्रांसवर्सल के इस तरफ है, तो सेकंड एंगल इस साइड में होगा, एंड इट इज 6। एंगल 1 एंड एंगल 6 ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, आप एक बार लिख लो फिर रिपीट कर देता हूं। यस, अब देखो हमने कुछ लाइंस बना दी। अब मेरा क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है इसमें कौन से एंगल, नंबर 1 ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन है, देखते ही पता चल जाएगा। नंबर 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, नंबर 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, आपको पहले ये फाइंड करने हैं, देन आई विल राइट। ओके, पहले आप लोग फाइंड करो फिर मैं लिखूंगा। तो गलती है, क्यों नहीं बोला? चलो अब देखो हम करते हैं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन जो 2 या 2 से ज्यादा लाइन को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, सो इट इज ट्रांसवर्सल। सो ट्रांसवर्सल लाइन इज L। नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अगर हम बात करते हैं 1 का कॉरस्पॉन्डिंग 5 होगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्सल के सेम साइड है और दोनों ही ऊपर है, तो 1 एंड 5 एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग है। ऐसे ही 5 एंड 10 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है।
तो ये अपने पास में 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर यही बात करूं 4 के लिए तो 4 एंड 7 और 7 एंड 9 दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब मैंने 2 2 नहीं लेकर के 3 लिख दिया एक साथ। आप चाहो तो एक बार 4 एंड 7 लिख दो, फिर एक बार 7 एंड 9 लिख दो, फिर एक बार 9 एंड 4 लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे 2 6 एंड 12 ट्रांसवर्सल के सेम साइड, सभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एंगल 2, एंगल 6 एंड एंगल 12 दे आर कॉरस्पॉन्डिंग। इधर 3 8 एंड 11 दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो 2 का अल्टरनेट कौन होगा? 5। इंटीरियर 2 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 5। ऐसे ही 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 7। तो इसलिए मैं इनको सर्कल कर रहा हूं जो अल्टरनेट है। 8 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 9 एंड 6 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 10। तो ये हमारे पास में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, राइट डाउन। यस, नेक्स्ट हम करते हैं नई हेडिंग। आप न्यू हेडिंग डाल दो। इट इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, नाम से पता चलता है जो अल्टरनेट का अपोजिट है वो अल्टरनेट एक्सटीरियर है। कैसे, ये समझो। ये 2 लाइन जा रही है मेरे पास। नेम कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है हर बार LM ही हो। इस लाइन को मैंने नेम दे दिया A, इसको दे दिया B, और जो इसको ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दिस वन इज लाइन C। अब आप कैसे, फिर से वही नेम दे रहा हूं। चलो डायग्राम के थ्रू नेम समझाता रहता हूं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? एक तो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में होगा। इट लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। पहली चीज तो ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में होगा। एंड both angles are on exterior side of lines, और दोनों के एंगल लाइन के एक्सटीरियर साइड में होंगे। जैसे अगर मैं इसमें डायग्राम बनाता हूं तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर है एक, इसको मैंने नेम दे दिया 1। तो आप देखो इस लाइन के एक तो इस तरफ है, तो सेकंड वाला इस साइड में होगा, और दोनों के दोनों लाइंस के एक्सटीरियर साइड में होंगे। लेकिन बोथ एंगल्स आर ऑन एक्सटीरियर साइड ऑफ बोथ लाइंस। दोनों लाइनों के एक्सटीरियर साइड में होंगे। मतलब ये अगर इस साइड में है तो इस वाले एंगल को ले लो। ये एक्सटीरियर है, लाइन के एक तो इधर है और एक्सटीरियर है, तो दूसरे वाला इधर होगा और वो भी एक्सटीरियर होगा, लेकिन ये नहीं होगा। इसको नेम दे रहा हूं मैं A एंड B पॉइंट। तो 1 और ये एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एंगल 1 एंड एंगल 2। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूं एंगल 3, तो इसका एक्सटीरियर होगा एंगल 4। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 3 एंड एंगल 4 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। जो कुछ भी किया सब कुछ जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं हम। ठीक है, फटाफट लिख लो, फिर मैं सबको एक बारी इसी डायग्राम में ही बना देता हूं। जैसे यहां पर 1 3 5 7 6 एंड 8 कुछ भी नेम दे दिए। अब अगर मुझसे कोई पूछे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल 1 एंड एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 3 एंड एंगल 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 7 एंड एंगल 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 5 एंड एंगल 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि दोनों के दोनों एक तो लाइन के सेम साइड में है जैसे 1 और 6, और इन अदर लाइंस के अबव है या अदर लाइन के बिलो है।
पहली चीज। फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 7 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 6 होगा। अच्छा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की ट्रिक और याद रखो, जो जेड शेप में बने ना, वो भले ही उल्टा जेड हो भले ही सीधा जेड हो, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे ये लाइक दैट, ये जो एंगल है ना, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इसके अलावा अब जो यहां वाले हैं, दे आर आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये यूं जा रहे हैं ना, लाइक दैट, तो ये भी भले जेड हो या उल्टा जेड हो, दे आर ऑलवेज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बाहर की तरफ होंगे, ठीक है, राइट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो आप, इट इज कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स, ये है क्या कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स? देखो इसे बड़ा इजी है समझना। आपके पास अगेन लाइन गई ट्रांसवर्सल, अगेन 2 एंगल बने, 2 लाइंस गई, इसको नेम फिर से L, M एंड N, ठीक है, L, M और N। आपके पास में एंगल्स को नेम दिए मैंने, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो याद रखना कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स, पहली चीज तो ये लाइन के सेम साइड में होंगे। इट लाइज ऑन सेम साइड ऑफ लाइन, ये लाइन के सेम साइड में होंगे। एंड बोथ एंगल्स आर इंटीरियर ऑफ लाइंस, और दोनों के दोनों एंगल लाइन के इंटीरियर होंगे। मींस एक तो लाइन के सेम साइड होंगे एंड बोथ एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स। जैसे एंगल 1 एंड एंगल 5, दे आर इंटीरियर एंगल। कौन सा? कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल। और ऐसे ही अगर इस तरफ देखोगे तो एंगल 4 और एंगल 6 दोनों इन लाइंस के बीच में, एंगल 4 एंड एंगल 6, ये भी कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो अभी हमने बेसिकली पढ़ा क्या क्या है, पहले बताता हूं। सबसे पहले ट्रांसवर्सल, देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और लास्ट अभी जो हमने पढ़ा है इट इज कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स। अब मैं 3-4 लाइंस खींचूंगा, 1 और 2 ट्रांसवर्सल ले लूंगा और उसमें आपको सबको रिवाइज करवा दूंगा जो जो हमने अभी पढ़ा है। राइट डाउन। चलो अब हम कुछ डायग्राम बनाते हैं और उसमें ट्राई करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को देखने की। ये लाइन है A, दिस वन इज B, दिस वन C एंड दिस वन इज D। लाइंस है। तो देखो 3 लाइंस जा रही थी, उसको एक लाइन सीधी कट करते हुए इंटरसेक्ट करते हुए चली गई। तो इट इज ट्रांसवर्सल। अब मैं नेम दे रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये हमारे पास में हमने एंगल्स ले लिए जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला काम मैंने फर्स्ट एंगल बताया था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर मैं बात करता हूं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, अब समझना। अगर मैं इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करता हूं तो देखो ट्रांसवर्सल के एक तो सेम साइड में होने चाहिए और लाइंस के भी सेम साइड में होने चाहिए। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में 1, 4, 5, 8, 9, 10 आ रहे हैं, लेकिन इन लाइंस के सेम साइड में आ रहा है 1, 5 और 9। तो 1, 5 और 9 मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, एंगल नहीं लगा रहा समझने के लिए। 1, 5 एंड 9 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुए। ऐसे 4,
8 and 12 दे आर ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिर्फ समझने के लिए नंबर दिया मैंने। ऐसे 2, 6 and 10 दे आर कॉरस्पॉन्डिंग, और ऐसे ही 3, 7 and 11 दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुए। नेक्स्ट पॉइंट आया था हमारे पास में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखो अल्टरनेट होना चाहिए और इंटीरियर होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं, देखो इस वाली लाइन के इंटीरियर और इस लाइन के इंटीरियर मतलब बीच बीच का, तो अगर मैं 4 एंगल के इंटीरियर की बात करता हूं अल्टरनेट इंटीरियर, तो दिस वन 4 and 6 यूं ही लिख देता हूं, 4 and 6 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। 3 and 5 दे आर ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, 3 and 5। 8 and 10 and 7 and 9 they are also alternate interior angle। नेक्स्ट हमने अभी अभी जो किया था कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, थर्ड कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स। कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं कि एक तो सेम साइड में होंगे ट्रांसवर्सल के और दोनों ही इंटीरियर होंगे। तो देखो सेम साइड में एंड बोथ एंगल्स आर इंटीरियर, 4 and 5, 3 and 6 ट्रांसवर्सल लाइन तो ये रही 3 and 6। इधर 8 and 9 और 7 and 10। ठीक है, तो आपको पहचान होनी चाहिए। आप जैसे ही डायग्राम देखो, डायग्राम देखते ही आपको पता चलना चाहिए ट्रांसवर्सल कौन से है, इंटीरियर एंगल कौन से है, एक्सटीरियर कौन से है, अल्टरनेट इंटीरियर कौन से है, अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से है, कंजुगेटिव एंगल्स कौन से है। तो ये आपको सब पहचान होनी चाहिए। ठीक है, राइट डाउन।